प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, ओ बेदर्दिया। ये गाना अक्सर आप सुनते होगे और इस गाना सुनते ही आपको एक्स की याद आने लगती होगी। लेकिन ये गाना ऐसे लोग भी सुनते हैं जब उनका ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसा इंसिडेंट है जो आपके लाइफ को पूरा उथल पुथल कर देता है। कोई मैटर नहीं करता कि आप यंग हो, मैच्योर हो, ब्रेकअप आपके सारे इमोशन को एक सेकंड में हिला कर रख देता है। आप जिसे गारंटी के तौर पे ले रहे थे कि वो आपके साथ हमेशा रहेगा, जब तक आप रहोगे उसके साथ, वो अचानक ख़त्म हो जाता है और ब्रेकअप घट जाता है। पर क्या होता है कि ब्रेकअप की वजह से लोग अपने आप को हर्ट करना शुरू कर देते हैं। ब्रेकअप आखिर है क्या? ब्रेकअप एक ऐसा प्रोसेस है जब एक इंसान दूसरे इंसान के साथ रहना नहीं चाहता है। हाँ, स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, पर एक टाइम ऐसा भी आता है जब दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अगर म्यूचुअली ब्रेकअप हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग से अलग हुए हैं, पर कोई एक रहना चाहता है और दूसरा नहीं रहना चाहता है, इमोशंस का पेन तब शुरू होता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एक्चुअली आपको कितना टाइम लगता है एक ब्रेकअप से ओवर होने में। देखिए, सबसे पहले एक बात याद रखें कि ब्रेकअप जो है और ब्रेकअप का जो इमोशंस है और कितना टाइम लगता है, ये डिपेंड करता है सेवरल फैक्टर्स पे। और ज़रूरी नहीं कि अगर मेरा ब्रेकअप हुआ और मैं 10 दिन में रिकवर कर गया तो आप भी 10 दिन में कर जाओगे। चांसेज है कि अगर मुझे 1 महीने लगे तो आपको 2 महीने भी लग सकते हैं। चांसेज है अगर मुझे 6 महीने लगे तो चांसेज है आपको 1 साल भी लग सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि एक्चुअली में आप कितने जल्दी एक ब्रेकअप से ओवर हो जाओगे, कितने टाइम लगेंगे, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला जो फैक्टर है वो ये है कि आपका उस रिलेशनशिप में कितना ज़्यादा कमिटमेंट था, यानी कि आपका जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट था उस रिलेशनशिप में वो कितना था। हो सकता है कि आपके सपने बहुत बड़े थे उस रिलेशनशिप को लेके, आपने फ्यूचर देख रखा था, पर सामने वाला ऐसा कुछ नहीं सोचा हो, बस ये आपकी तरफ से एक इन्वेस्टमेंट चल रहा हो। तो याद रखिए कि आपका जितना ज़्यादा कमिटमेंट होगा, जितना ज़्यादा पर्सनल इन्वेस्टमेंट होगा उस रिलेशनशिप में, आपको उतना टाइम लगेगा एक ब्रेकअप से बाहर होने में। क्योंकि देखने में ऊपर ऊपर लगता है कि ब्रेकअप है, क्या बच्चों की तरह हरकत कर रहे हो, पर एक्चुअली में एक ये सीरियस इशू है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी अगर आप उसके रूट कॉज पे नहीं गए, तो मे भी चांस है कि आपका जो ब्रेकअप है वो आपके लाइफ को भी ख़राब कर सकता है। तो डीप अंडरस्टैंडिंग और अपने आप को जानना किसी भी ब्रेकअप या किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का सबसे आसान रास्ता होता है। तो आपका पर्सनल कमिटमेंट, यानी आपका कमिटमेंट उस रिलेशनशिप में कितना था, सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना होगा। अगर मान लेते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डीप डाउन थे उसके, बहुत डीपली कनेक्टेड थे उससे, तो चांसेज है कि आपको कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि किसी से अटैच होना ईजी है पर अलग होना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। दूसरा फैक्टर जो डिपेंड करता है वो है रिलेशनशिप का क्वालिटी। ज़रूरी नहीं कि अगर आपका फ्रेंड किसी रिलेशनशिप से 10 दिन में बाहर हो गया और बोला कि अरे कोई नहीं, रिलेशनशिप ही तो था, देख ऐसे चुटकियों में मैं बाहर निकल गया, तू भी क्या बच्चों की तरह रो रहा है, तू भी निकल सकता है। पर हो सकता है कि इसका रिलेशनशिप क्वालिटी ऐसा नहीं हो जैसा आपका हो। रिलेशनशिप क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ कैसा फील करते थे। रिलेशनशिप का क्वालिटी डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे। तो आपका फ्रेंड अगर हो सकता है कि 10 दिन और 1 महीने में रिकवर कर गया, या उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है रिलेशनशिप का, तो हो सकता है कि उसका रिलेशनशिप क्वालिटी उतना भी बेहतरीन नहीं था। लेकिन आपका हो सकता है आप उस पार्टनर के साथ एक कॉन्फिडेंट फील करते हो, आप जब घूमते हो उसके साथ तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो, आपके लिए वो सब कुछ है। जो क्वालिटी है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता। कोई 1 महीने में भी इतना कनेक्ट हो सकता है किसी इंसान से जो 1 साल रहने पे भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहले ये भी जानना पड़ेगा आपको कि रिलेशनशिप का क्वालिटी आपका कैसा था। अगर रिलेशनशिप का क्वालिटी अच्छा था और आपको लगता है कि वो इंसान आपके लाइफ का बेस्ट इंसान था, तो चांसेज है कि आपको कुछ वक्त लगेगा ये समझने में कि वो जा चुका है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम तो एक्सेप्ट ही नहीं करोगे कि वो है भी नहीं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले टाइम और डेट जो है वो आपको भूलना होगा कि 1 महीने में रिकवर कर जाएंगे या 1 साल में। आपको सबसे पहले
इन चीज़ों को इग्नोर करना होगा। जैसे रिलेशनशिप में भी आप रहते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बुरा लगता है, आप चाहते हो कि ये इंसान को नहीं करना चाहिए था, बस इसी चीज़ का लिस्ट बनाना है। आपको सामने वाले का लिस्ट बनाना है बुराइयों का, उसके निगेटिव चीज़ों का, उसके निगेटिव हैबिट्स का। आपको ये लिस्ट बनाना है और वो बोलना है कि वो इतना फिर अच्छा इंसान नहीं था जितना आप समझ रहे हो। देखो, इंसान की फितरत ऐसी है कि जब तक कोई भी इंसान उसके पास रहता है या कोई भी चीज़ उसके पास रहती है तो उसका वैल्यू थोड़ा कम होता है, वो उसका एज गारंटी के तौर पे ले लेता है। लेकिन वो चीज़ जैसे ही ख़त्म हो जाती है या जैसे ही लगता है कि अब वो चीज़ ख़त्म होने वाली है तो सामने वाला डर जाता है। सामने वाला हर कीमत पे उसे खोना नहीं चाहता। बस हमें इसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है। हमें ये करना है कि रिलेशनशिप अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट रिलेशनशिप था हमारा, लेकिन हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। मे भी चांस है कि वो इतना भी बेहतर नहीं था जितना मैं समझ रहा हूँ, और जब उतना भी बेहतर नहीं था जितना मैं समझ रहा हूँ तो मैं क्यों रो रहा हूँ उसके लिए? क्योंकि अगर सचमुच वो बेहतर होता तो वो जाता नहीं। बुद्धा कहते हैं कि अगर कोई इंसान आपके लाइफ में आता है तो उसे आने दो, उसके लिए दरवाज़ा खुला रखो, और अगर वो जाना चाहता है तो उसके लिए भी दरवाज़ा खुला रखो। किसी को भी फोर्स मत करो। अगर सचमुच उसको आपके साथ रहना था या सचमुच आपके लिए वो सब कुछ था या आप उसके लिए सब कुछ थे तो वो कभी नहीं जाता। लेकिन वो चला गया, मे भी चांस है कि आपसे बेहतर उसको मिल गया हो, या बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसी रीजन्स थी जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ। अब दूसरा सवाल ये है कि रिलेशनशिप की जो क्वालिटी है, आपको लगता है कि वो बहुत बेहतरीन था तो इतनी आसानी से कैसे भूल जाएं? तो देखो, आप स्टूडेंट हो या जॉब करते हो, इससे इसका मैटर नहीं करता। क्योंकि कहते हैं कि मैच्योरिटी जो है वो एज के साथ नहीं आती, वो एक्सपीरियंस के साथ आती है। अगर आपको लगता है कि वो बेस्ट चॉइस था, उसके लिए मतलब वो इंसान नहीं है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। आप थोड़ा मार्केट में जाओ, कुछ घूमो, नए नए दोस्त बनाओ, नई लड़कियों से कांटेक्ट करो, अपने आप पे इम्प्रूवमेंट करो, किसी एक के लिए अपने आप को बर्बाद मत करो। आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करो। जैसे कि अगर आप जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारा फोकस आप जॉब पे लगा दो। अगर आप जॉब कर रहे हो तो सारा फोकस आप जॉब कैसे कितना बेहतर कर सकते हो उस पर लगा दो। और ओपन हो, लड़कियों के सामने ओपन हो, ओपन अप हो। अगर कोई लड़की आपको अच्छी लगती है तो जाके बात करो उससे बोलो कि आप उसे अच्छे लगते हो। आप बात करने के लिए स्टार्ट कर सकते हो कि आपका ड्रेसिंग बहुत अच्छा है, आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है, आपकी स्माइल बहुत प्यारी है। अब बात करो। हर लड़की चाहती है कि आप उससे जाके बात करो। आप 2-3 बेस्ट ऑप्शंस तो जाके देखो। ऐसा तो नहीं है कि आपकी जो एक्स थी वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी। अब जाओ, थोड़ा मार्केट में घूमो और कुछ लड़कियों से इंटरेक्ट करो। मे भी चांस है कि आपका एक भ्रम हो कि आपका रिलेशनशिप बेस्ट था, पर याद रखना, नेचर जो भी आपके साथ करता है वो सोच समझ के करता है। थैंक यू।